हेलो हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगी कोलार की लर्निंग थ्योरी। इसकी थ्योरी को जो है एक नाम और दिया गया है गेस्टाल्ट थ्योरी, और इसको गेस्टाल्ट स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। जो अब तक की दो थ्योरी आपने पढ़ी थी थ्रोंडाइक और पावलोव की, वो थी एसआर थ्योरी, लेकिन ये ना एसआर है ना आरएस है। जो इस गेस्टाल्ट स्कूल से मतलब यहाँ होता है, गेस्टाल्ट को हिंदी में कहते हैं अवयवीवाद अथवा पूर्णकारवाद। तो यहाँ गेस्टाल्ट जो है एक जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शेप, फॉर्म, होल, पैटर्न, कॉन्फ़िगरेशन। और यानी कि इसका एक थ्योरी का दूसरा नाम इसके जो है शाब्दिक अर्थ के आधार पर कॉन्फ़िगरेशन की थ्योरी भी कहलाती है। और यहाँ जो है इससे मतलब हुआ कि जो गेस्टाल्ट हैं वो क्या हैं, फॉर्म को, स्ट्रक्चर को, संरचना को और संपूर्ण को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये कहते हैं कि जब हम किसी सिचुएशन को देखते हैं, किसी समस्या में होते हैं, तो हम उस सारी सिचुएशन को जो है देखते हैं। जब पूरी सिचुएशन जो है हमें समझ में आ जाती है तो सब चीज़ें जो हैं हम अपने ब्रेन में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं, और व्यवस्थित करने के बाद ही जो है हमारी इनसाइट के द्वारा, हमारी अंतर्दृष्टि के द्वारा उस चीज़ का जो है उत्तर निकल के आता है। तो ये संपूर्ण को इम्पोर्टेंस देते हैं, किसी चीज़ की संरचना को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसकी पैटर्न को डिफरेंस देते हैं, वो फॉर्म, आकार, आकृति को इम्पोर्टेंस देते हैं, और इम्पोर्टेंस देते हैं किसको, इनसाइट को, अंतर्दृष्टि को। तो गेस्टाल्ट ने बोला कि सपोज करो अगर जो है हमारे सामने ये जैसे मैं सिलेबस दिखा रही हूँ, इसमें जो है चार, ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई चार हैं। तो हम ये कहते हैं कि हम इसके जो है अलग अलग पार्ट को नहीं देखेंगे, हम क्या है संपूर्ण को देखेंगे और उससे जो है कंक्लूजन निकालेंगे कि ये जो है एक आयताकार जो है आकृति है और इसमें जो है चार रेखाएं हैं। हम अलग अलग का जो है हमारे ब्रेन के ऊपर जो है एक फ्रेम नहीं बनने का, जो परसेप्शन इसका होगा वो संपूर्ण का होगा। तो जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो संपूर्ण का जो है हम देखते हैं और एक परसेप्शन उसके प्रति क्या है हमारे ब्रेन में बन जाता है। इस थ्योरी को जो सबसे पहले दिया था संपूर्णकारवादी थ्योरी को, ये दी गई थी वर्दीमियर के द्वारा। फिर इसके बाद जो है इसमें कर्ट कोफका ने जो है 1912 में जो था, वर्दीमियर ने इसके बारे में जो है अनुभव अपने शेयर किए थे और ये कहा था कि भाई जो कुछ हम सीखते हैं वो क्या होता है, वो संपूर्ण का ही प्रतिरूप होता है। और वर्दीमियर ने इस यहाँ ये भी बोला द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ हिज पार्ट्स, यानी कि जो संपूर्ण होता है वो बड़ा होता है उसके जो जो पार्ट का अगर हम सम करें। तो संपूर्ण से ही जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्होंने वर्दीमियर ने दी है। और उन्होंने यहाँ एक बात और कही, जो गेस्टाल्ट जो है एक गेस्टाल्ट इज द पैटर्न कॉन्फ़िगरेशन ऑन फॉर्म ऑफ एप्रीहेंडिंग स्टिमुलस सिचुएशन, यानी कि अवयवीवाद जो है वो उत्तेजनात्मक परिस्थितियां समझने की एक विधि है। जो हमारे चारों तरफ जो उत्तेजनात्मक परिस्थितियां बनती हैं, अवयवीवादी जो गेस्टाल्टवादी हैं वो ये कहते हैं इन उत्तेजनात्मक परिस्थिति को समझना ही क्या है, गेस्टाल्टवाद है। तो इन्होंने जो है संपूर्णता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, समझ को इम्पोर्टेंस दी है, इनसाइट को। इसके आधार पे जो थे इन्होंने कुछ लॉ निकाले, नियम निकाले, जिसमें जो है एक संरचनात्मकता का नियम है, दूसरा जो है समरूपता सिमिलरिटी का है, तीसरा जो है प्रोक्सिमिटी समीपता का है, चौथा जो है क्लोजर का है और पांचवा कंटिन्यूटी का है। तो पहले एक एक करके समझा देते हैं। ये कहते हैं कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो ये पांच चीज़ें ही क्या हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किसी चीज़ को सीखने के लिए करती हैं। पहला इसमें आया संरचनात्मकतावाद। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और वो प्रॉपर स्ट्रक्चर को ही देख के हम क्या है
परसेप्शन करते हैं। तो ये तो हुआ स्ट्रक्चरवाद से मतलब। इसके बाद है सिमिलरिटी, जहाँ जो है सपोज करो दो बड़े और छोटे गोले हैं, तो जब हम उनको देख रहे होंगे तो हम जो है अपने ब्रेन में उनमें जो है समानता होते हुए एक फ्रेम जो उनका बनेगा, समानता के आधार पर बनेगा कि ये चीज़ क्या है, ये दो गोले हैं। तो जहाँ दो चीज़ें, दो सिचुएशन समान होती हैं, तो हम क्या है समरूपता के आधार पर उस चीज़ को जो है सीखते हैं। इसके बाद आता है प्रोक्सिमिटी यानी कि समीपता। चीज़ें जो हैं एक समूह के रूप में प्रकट होती हैं। अगर आकार में अगर समान वस्तुएं हैं तो वो क्या होंगी, एक समूह के रूप में हमारे सामने प्रकट होंगी। इससे मतलब हुआ समीपता का। इसके बाद है क्लोजर। क्लोजर से मतलब हुआ कि इस नियम के अनुसार मानव मस्तिष्क जब किसी समस्या का ध्यान केंद्रित करते हैं, किसी समस्या पे ध्यान केंद्रित करते हैं, तो मस्तिष्क के क्षेत्र को क्या है बंद करने की प्रक्रिया होती है। जब किसी चीज़ पे जो है ध्यान हम केंद्रित फोकस करेंगे तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, उस चीज़ को जो है अपने ब्रेन के अंदर जो है क्लोज कर लेगा। तो यहाँ जो है ये 5 नियम हुए, संरचनात्मकवाद का और समानता का, समरूपता का, समापन का और निरंतरता का। इसके आधार पे जो था गेस्टाल्ट ने जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनकी थ्योरी की निकल के आती हैं, और इन्होंने जो है निष्कर्ष में तो मेन यही था कि जो भी कुछ हम सीखते हैं वो अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखते हैं, इन नियमों का जो है पालन करके सीखते हैं, वैसे जो है हम नहीं सीख पाते। हम इन नियमों को अप्लाई करेंगे और ये नियम जो है हमारी अंतर्दृष्टि, हमारी क्या है सूझ बनने में हेल्प करते हैं। तो गेस्टाल्ट थ्योरी जो हुई, ये गेस्टाल्ट थ्योरी से मतलब कोलर का सिद्धांत है। इसका नाम जो है इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी है। इसका सिद्धांत का नाम जो है सूझ द्वारा सीखना भी है, यानी कि सूझ, समझ, इनसाइट। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो कोई हमारे सामने जो है समस्या होती है और उस समस्या का जो है परसेप्शन हम लेते हैं, और परसेप्शन से जो है परसेप्शन इज इक्वल टू होता है सेंसेशन प्लस मीनिंग, यानी कि हमारे सेंस जो है, सेंस ऑर्गन्स उस चीज़ को जो है ऑब्जर्व करते हैं और उसका एक मीनिंग निकालते हैं। तो सेंसेशन प्लस मीनिंग इज इक्वल टू परसेप्शन, यानी कि हमारी सेंस ने जो है उस चीज़ को महसूस किया, जैसा महसूस किया, एक समस्या जो है हमारे सामने प्रकट हुई, प्रॉब्लम सॉल्विंग की फिर क्या करते हैं हम कोशिश करते हैं। तो ये जो थ्योरी दी थी, ये सबसे शुरू में जो दी थी मैक्स वर्दीमियर ने दी थी 1912 में, लेकिन मेन वर्क जो आगे किया था वो इस पे कोहलर ने किया था। तो जो इसकी नींव डालने का काम था ये मैक्स वर्दीमियर के द्वारा जो है हो गया था, इनसाइट थ्योरी का, गेस्टाल्ट थ्योरी का। लेकिन जो ज़्यादा काम किया था कर्ट, कोफका, कोहलर, 3 जने थे ये, इन तीनों ने मिलकर क्या है इस थ्योरी पे काम किया था, कर्ट, कोफका और कोहलर। और कोहलर के नाम से ही जो है ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। कोहलर ने जो है ये कि भाई अंतर्दृष्टि के द्वारा जो है करता है मनुष्य काम, या कोई भी जो करता है वो होल सिचुएशन को देखता है, पूरी परिस्थिति को देखता है, समझता है, और जो उस परिस्थिति में स्टिमुलस जो डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मिलके उसके ब्रेन पे जो है इफेक्ट डालती है, और यकायक अचानक उसके दिमाग में जो है उसकी सूझ के द्वारा, इंसाइट के द्वारा उस समस्या का हल क्या है उसके मन में आ जाता है, और वो यकायक अचानक उस चीज़ को जो है हल करना सीख जाता है। लेकिन पहले संपूर्ण सिचुएशन को देखेगा, संपूर्ण सिचुएशन को देख के ही क्या है मन में एक कंक्लूजन निकालेगा। तो यहाँ जो ये जो कोहलर थे, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने भी क्या थी लर्निंग की जो है, लर्निंग की जो थ्योरी अपनी एक दी, लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने जो है लर्निंग को बोला कि लर्निंग क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक क्या है संगठन है, और लर्निंग क्या है हमारी समस्याओं का, लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टोटल सिचुएशन है। फिर मैं रिपीट कर दी हूं कि जो अधिगम संपूर्ण परिस्थितियों का संगठन है, अथवा संपूर्ण परिस्थितियों का संगठन है, अथवा क्या है संपूर्ण परिस्थितियों के साथ जो है अंतर्दृष्टि का विकास है, उसी को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो यहाँ जो है सीखना क्या है, संपूर्ण परिस्थितियों का संगठन करके जो कुछ हम जो है हमारी अंतर्दृष्टि उस चीज़ के बारे में कंक्लूजन निकालती है, उसी चीज़ को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन बोला है इन्होंने। अब इन्होंने क्या था, अपनी जो इन्होंने डेफिनेशन दी है उसको कैसे प्रूव किया। कोहलर ने जो थे 6 चिंपांजी लिए, उनमें जो है एक का नाम सुल्तान था, और वो सुल्तान जो है
थोड़ा जो है ज़्यादा होशियार था। इनके जो है एक्सपेरिमेंट दो हैं, बॉक्स का एक्सपेरिमेंट और छड़ी का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक कमरा लिया और ये जो 6 चिंपैंजी थे ये भूखे थे, इनको जो है कमरे में बंद कर दिया और इनके सामने जो है केले के गुच्छे रख दिए। केले का बहुत ज़्यादा गुच्छे नहीं, भूखे थे, केले के गुच्छे जो है रख दिए, ऊपर छत से जो है बांध दिए। और वहाँ जो है जब ये एक छड़ी का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक कोने में जो है एक छड़ी रख दी। तो जब ये जो है बंद कर दिए गए तो सुल्तान नाम का जो है उसका थोड़ा IQ ज़्यादा थी। तो उसने क्या किया, कमरे में बंद होके उसने चारों तरफ जो है घूमा। उसने देखा कि उसने उछल के जो है गुच्छा प्राप्त करने की कोशिश की पर वो नहीं ले पाया। तो उसने फिर क्या किया, छड़ी, उसने संपूर्ण परिस्थितियां जो है देखी। उसने देखा एक कोने में छड़ी रखी है, उसने उठा के वो छड़ी जो है गुच्छे पे दे मारी और वो गुच्छे जो है नीचे आ गए। तो उन्होंने जो है अपनी भूख की तृप्ति कर ली। इसके बाद क्या था, कोलर ने जो है उन गुच्छों की और ऊंचाई बढ़ा दी और वहाँ एक छड़ की जगह 2 छड़ रख दी। पहले उसने एक से प्रयास किया, फिर क्या है उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि दोनों एक के अंदर जो है दूसरी आ जाती थी। तो दोनों छड़ को जो है मिलाया और उस पे जो है मारा और केले प्राप्त कर लिए। इसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, उसकी ऊंचाई केलों के गुच्छों की और बढ़ा दी और उनको जो है अब तक 2 के हुए थे, 2 छड़ के 3 छड़ रख दी और तीनों छड़ आपस में मिल के जो है एक लंबी छड़ बन सकती थी। तो कोलर ने जो कहा कि वहाँ जो है सारे ये जो है चिंपांजी थे वो घूम रहे थे। सुल्तान ने जो है क्योंकि वो पहले कर चुका था, दोबारा कर चुका था, तिबारा जब वो कर रहे थे 3 छड़ का एक्सपेरिमेंट, तो उसमें भी जो है टाइम कंपैरेटिवली कम लग रहा था। तीसरी दफ़ा में जब वो तीसरी छड़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसने क्या किया, सुल्तान चिंपांजी ने उसने जो है तीनों छड़ों को जोड़ा और उस गुच्छे पे जो है मारा और उसको क्या है केले प्राप्त हो गए। और उन्होंने क्या था, यहाँ आवश्यकता थी और सिचुएशन जो है ऑर्गेनाइज, उन्होंने पूरा जो है सारी चीज़ वहाँ थी, डिफरेंट एलिमेंट थे जिनको जो है उसने जोड़ा और जोड़ के जो है अपने गोल को, अपनी समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग की, अपनी सूझ के द्वारा, अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा परिस्थितियों को जो है ऑर्गेनाइज किया, सिचुएशंस को ऑर्गेनाइज किया, जो वहाँ उसके साथ टूल्स रखे हुए थे उनको जो है ऑर्गेनाइज किया और केले को प्राप्त कर लिया। इसके बाद जो है जो कोलर थे उन्होंने जो है बॉक्स का एक्सपेरिमेंट किया। छड़ हटा दी गई और वहाँ जो है 1 बॉक्स का एक्सपेरिमेंट, 2 का, 3 का, 3 बॉक्स के जो है एक्सपेरिमेंट किए। जैसे जो है पहले उनकी ऊंचाई बढ़ा दी, वहाँ जो है एक कोने में बॉक्स रख दिया। तो सारे उन्होंने देखा कि उनका हाथ नहीं गया, तो उन्होंने क्या था, पूरी परिस्थिति देखी और जो बॉक्स कोने में रखा हुआ था उसको खिसका के जो है केले के गुच्छे के नीचे लाए और उन्होंने क्या था, उस पर चढ़ के केले का गुच्छा जो है प्राप्त कर लिया। इसके बाद जो है 2 अलग अलग कोनों में 2 वो रख दिए बॉक्स और उनकी जो है ऊंचाई बढ़ा दी। इसके बाद जो है 3 रख दिए। इस तरह से जो है बंदरों ने अपनी भूख की क्या थी, तृप्ति की, यानी कि नीड थी, समस्या थी, नीड थी तो जो है क्या था, समस्या थी। उस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने जो है अपनी अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल किया, सारी चीज़ों को देखा, परसेप्शन लिया और अपने परसेप्शन के आधार पे जो है कंक्लूजन निकाला कि कैसे सीखा जा सकते हैं। तो जो यहाँ सिखाने का काम जो कर रहा है वो सिचुएशन ऑर्गेनाइज होने पे कर रहा है और कोई ना कोई उनका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को अपने जो नीड है उसकी पूर्ति करने के लिए जो है ये कोई ना कोई जो है कार्य कर रहे हैं। तो जब इनकी जो लर्निंग थ्योरी थी, इसमें जो है इनसाइट से क्या मतलब होता है, अंतर्दृष्टि क्या होती है, 2-3 बातें निकल के आई कि अंतर्दृष्टि क्या होती है। अंतर्दृष्टि वह होती है जो यकायक अचानक हमारे दिमाग में परिस्थितियों को देख के किसी समस्या का हल करना को आ जाए तो उसी को क्या कहेंगे, अंतर्दृष्टि कहेंगे। यकायक अचानक दिमाग में किसी समस्या का हल हमारी सूझबूझ के द्वारा आ जाए तो वही क्या कहलाती है, अंतर्दृष्टि कहलाती है। अब इस अंतर्दृष्टि के आधार पे और लर्निंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिचुएशन है, इसके आधार पे जो है शिक्षा में इसका क्या उपयोग होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके जो है शिक्षा में उपयोग करने के लिए इसके जो है कुछ पॉइंट्स हैं, उनको जो है याद कर लेना। पहला पॉइंट बनता है ये इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग थ्योरी किसकी, इनसाइट लर्निंग थ्योरी, गेस्टाल्ट थ्योरी, मैक्स वर्दीमियर थ्योरी, कोलर थ्योरी की शिक्षा में क्या उपयोग है उनके पॉइंट बता रही हूँ। सिचुएशन, पहला पॉइंट बनता है सिचुएशन शुड बी क्लियर, यानी कि जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। क्या था, केला बिल्कुल स्पष्ट था,
टारगेट जो है क्लियर था। तो परिस्थिति सिचुएशन जो है बिल्कुल क्लियर हो, टारगेट क्लियर हो, तभी जो है हम उसको अचीव करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो जो मटेरियल एड वगैरह हैं, जो डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस हमारा है, ये सारी चीज़ें इसमें जो है हेल्प करती हैं, नो डाउट। इसके बाद सेकंड पॉइंट इससे जो है उपयोग निकल के आता है कि जो अधिगम होता है वो 3 स्तर का होता है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। तो हम यहाँ जो है उसने पूर्व ज्ञान, जो पहली एक छड़ का, दूसरी तीसरी छड़ का जो था, वहाँ उस पूर्व ज्ञान ने जो है प्रेजेंट की समस्या को हल करने में उसने जो है सीखा। मेमोरी यानी कि उसकी मेमोरी में था कि भाई केले हैं और केले जो है उसको अच्छा जो है टेस्ट देते हैं। अंडरस्टैंड किया पूरी सिचुएशन को। रिफ्लेक्टिव यानी कि उसने फिर उस चीज़ को करके भी जो है दिखाया। तो यहाँ ये जो थ्योरी है, ये बच्चों को जब हम पढ़ाएं तो उनकी तीनों उस पर जो है हम प्रभाव डालें, तीनों जो है उनकी लर्निंग हो रही हो, और तीनों लर्निंग हो रही होगी तभी प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटर वे में हो पाएगी। कौन सी? मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट निकल के आता है, इस थ्योरी के आधार पे क्या है, बच्चे को जो टीचर जो करता है वो खोज के लिए प्रोत्साहन देता है। टीचर शुड एनकरेज टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि चीज़ों को खोज विधि से सीखना, यानी कि चीज़ है बट हम जो है उस चीज़ को, कार्य को करना नहीं जानते, तो एक खोज विधि के ऊपर जो है यहाँ एम्फेसिस डाला जाता है कि बच्चों को खोज विधि के द्वारा जो है सिखाया जाना चाहिए। इसके ऊपर जो है ज़्यादा एम्फेसिस डाला गया। इसके बाद नेक्स्ट जो इस थ्योरी से जो कंक्लूजन निकलता है वो निकलता है लर्निंग स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जो अधिगम हो, वो जो प्रोग्रेस हो वो स्टेप बाय स्टेप हो। जैसे इन्होंने पहले 1 छड़ का, 2 का, 3 का, तीनों अगर एक साथ रख देते और केलों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा कर देते तो क्या था, जो चिंपांजी थे वो केलों को प्राप्त नहीं कर पाते। तो जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो उनकी जो लर्निंग है वो स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए। पहले एक स्टेप क्लियर कर लें, फिर सेकंड में पहुंचे, फिर थर्ड पे, तब जो है उनका क्या होगा, अच्छे से जो है लर्निंग होगी और वो चीज़ उनके व्यवहार में स्टेबल रहेगी। इसके बाद जो है पॉइंट निकल के आता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड बी सिग्निफिकेंट होने चाहिए। जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य जो है महत्वपूर्ण होने चाहिए। यहाँ उनका क्या उद्देश्य था, केलों को प्राप्त करना, जो बंदर को जो है बहुत पसंद है। इसी तरह से जब हम बच्चों को कोई कंटेंट पढ़ाएं तो उनके सामने भी क्या होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत जो है विभिन्नताएं होती हैं, क्लास में भी होती है। तो टीचर जब पढ़ाए, जब इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखे। यहाँ जब वो जो 6 उसने बंदर लिए थे, चिंपांजी लिए थे, उनमें जो है एक ज़्यादा इंटेलिजेंट था, जो क्रियाओं को जो है बहुत जल्दी करता था। बाकी जो है उसको सीख के, उसको देख के धीरे धीरे जो है करना सीख गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है, सीखने में जो है अंतर्दृष्टि का महत्व होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंसाइट इन लर्निंग। अंतर्दृष्टि ही जो है किसी चीज़ को सिखाने में, हमारी जो सूझ, हमारी जो है मतलब जो हम पहले से जो ज्ञान रखते हैं वो अपना जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, टू क्रिएट नीड फॉर लर्निंग। सिखाने के लिए क्या है, आवश्यकता विकसित करना अनिवार्य है। अगर हमें कोई चीज़ जो है हमारे लिए आवश्यक नहीं है तो हम उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो जब हम कोई कंटेंट पढ़ा रहे हों तो वहाँ नीड क्रिएट करना जरूरी है। या कोलर ने कैसे किया, उनको जो है भूखा रखा, जिससे जो है वो भोजन प्राप्त करने की कोशिश उन्होंने की। यहाँ उनका जो है भोजन खिलाना इससे ज़्यादा उद्देश्य यहाँ जो है कोलर का ये था कि वो छड़ियों को जोड़ के काम करना सीखे, उसके व्यवहार में वो चीज़ लाना था। बट वहाँ जो है नीड बंदरों की उनकी क्या थी, केले को प्राप्त करना थी, अपनी जो है भूख की संतुष्टि करना था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, टू प्रेजेंट कंप्लीट प्रॉब्लम। जब आप जो है बच्चों के सामने कोई चीज़ प्रस्तुत करो तो उसमें जो है छोटे छोटे पार्ट में समस्या नहीं, समस्या पहले जो है पूरी प्रेजेंट कर दो कि ये क्वेश्चन है, ये हमारा कंटेंट है, और इस कंटेंट में से जैसे क्या है, हम भी जो है पूरा सिलेबस पहले ही आपके सामने होता है, फिर एक यूनिट का होता है, फिर उस यूनिट के हम सब पार्ट को लेकर चलते हैं। तो प्रेजेंट कंप्लीट प्रॉब्लम जो है होना अनिवार्य है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जनरलाइजेशन ऑफ कंटेंट। कंटेंट का जो है, जो विषय वस्तु है उसका सामान्यकरण, उसको सिंप्लीफाई करना भी अनिवार्य है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, एम्फेसिस ऑन द कोरिलेशन ऑफ
डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी कि जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट होते हैं उनको कोरिलेट भी करना अनिवार्य होता है। जैसे यहाँ जो है पहली सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन, एक छड़ में दूसरी छड़ आपस में जो है इंटरकनेक्ट हो जाती थी। संदूक भी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख के आराम से जो है गोल पर पहुँचा जा सकता था। तो जब आप जो है कोई विषय पढ़ा रहे हो तो जहाँ जो है वो विषय दूसरे विषय से भी रिलेटेड है तो आप उस चीज़ को बताएंगे कि ये चीज़ आपको जो है वहाँ काम आएगी, आप इस चीज़ को जो है इस कंटेंट को इस तरह से यहाँ जो है इस्तेमाल करेंगे, इस समस्या का जो है आप हल करेंगे। नेक्स्ट आता है एवरी सॉर्ट ऑफ लर्निंग नॉट पॉसिबल बाय इनसाइट। यहाँ ये भी कहते हैं कि सभी प्रकार के जो अधिगम है वो अंतर्दृष्टि के द्वारा, सूझ के द्वारा संभव नहीं है। कुछ के लिए क्या है हमारी नॉलेज होना अनिवार्य है, और पहले से जो है हमारे अंदर उसके प्रति जो है कोई नॉलेज होगी तभी जो है इंसाइट होगी। और एकदम सूझ कैसे नहीं आ सकती अगर पहले जो है वो बंदर केला ना खाए हुए होते, उसका टेस्ट उनको ना पता होता तो वो प्रयास नहीं करते। प्रयास क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करने से जो है कि भाई ये चीज़ जो है ये है और इसको जो है हम अगर अचीव कर लेंगे तो हमारे गोल की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है इम्पोर्टेंस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो हमारे पूर्व एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी क्या है, प्रेजेंट की समस्या को हल करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस। जितना जो है कोई बुद्धिमान होता है वो उतनी ही जल्दी जो है चीज़ों को, अधिगम को जो है सीख लेता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है इफेक्ट ऑफ एज। आयु का प्रभाव। जो आयु होती है वो भी प्रभाव डालती है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं, इनसाइट जो है हमारी इंक्रीज होती चली जाती है। इसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग पॉसिबल बाय इनसाइट। जो समस्या समाधान है अधिगम जो है उसमें अंतर्दृष्टि द्वारा संभव है। यानी कि जो समस्या हम किसी समस्या का जो समाधान हम कर सकते हैं वो अंतर्दृष्टि के द्वारा क्या है, संभव है। इस चीज़ के ऊपर क्या है इन्होंने फोकस डाला। तो यहाँ जो है ये थ्योरी आप समझ गए होंगे कि इस थ्योरी के जो है फंक्शंस हैं, और इस थ्योरी के जो है कोलर ने जो है इनसाइट थ्योरी बताई थी। इनसाइट क्या है, यकायक अचानक किसी समस्या का समाधान हल करना जो है हमारे दिमाग में आना। और इन्होंने जो बोला है लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है किनका, जो विभिन्न जो है सिचुएशन है उनका। तो ये आपकी थ्योरी जो है हो गई है और आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे जो है मैसेज डाल देना, मैं आपको जो है जो भी समस्या होगी आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, थैंक यू।